अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय 1। कुरुक्षेत्र की भूमि शांत है, लेकिन उस शांति के भीतर एक भयानक तूफान छिपा है। हस्तिनापुर के महल में बैठा एक वृद्ध राजा धृतराष्ट्र, आंखों से अंधा, लेकिन उससे भी ज्यादा मोह से अंधा। उसका हृदय बेचैन है। उसे पता है यह युद्ध साधारण नहीं है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। और तभी वह पूछता है, संजय बताओ, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, वहां वे क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न सरल नहीं है। यह डर से कांपता हुआ प्रश्न है। धृतराष्ट्र मामकाः कहता है मेरे बेटे, और पांडवाः अलग हो जाते हैं। यहीं से कहानी साफ हो जाती है। आज के जीवन से गहरा संबंध। आज भी हम यही करते हैं। हम कहते हैं मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरी बात, और वो लोग उनकी बात। जब पक्षपात जन्म लेता है तब धर्म पीछे छूट जाता है। धृतराष्ट्र जानता है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, फिर भी वह आशा करता है कि शायद धर्म उसके बेटों का साथ दे दे। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब हम गलत रास्ते पर होते हैं तो भी हम चाहते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में आए। धृतराष्ट्र की आवाज में राजा का गर्व नहीं है। एक डरता हुआ पिता बोल रहा है। वह युद्ध नहीं देख सकता, लेकिन परिणाम देखने का भय उसे सोने नहीं देता। आज भी जब हम जानते हैं कि हमने सत्य का साथ नहीं दिया, तो मन बार बार पूछता है, अब क्या होगा? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, अंदर है। युद्ध तलवारों का नहीं, विचारों का है। और सबसे बड़ा अंधापन मोह का अंधापन। जो धर्म के साथ खड़ा होता है उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती क्या होगा, लेकिन जो धृतराष्ट्र बन जाता है वह हर पल उत्तर से डरता है। यह श्लोक हमें सिखाता है, गलत के साथ खड़े होकर सही परिणाम की उम्मीद मत करो, क्योंकि धर्म क्षेत्र में केवल धर्म ही जीतता है। अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचनमब्रवीत। कुरुक्षेत्र का मैदान अब खाली नहीं है। धूल उड़ रही है, शंख बज चुके हैं, और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दूर से देखकर दुर्योधन का सीना पहले गर्व से भरा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पांडवों की सुसज्जित अनुशासित सेना पर पड़ी, उसके भीतर कुछ टूट गया। यह वही दुर्योधन है जो स्वयं को अजेय समझता था, लेकिन आज डर ने उसके अहंकार को हिला दिया। उसके कदम अपने आप द्रोणाचार्य की ओर बढ़ जाते हैं। राजा होकर भी
वह गुरु के पास जाता है, क्योंकि डर में सबसे पहले सहारे की तलाश होती है। आज भी यही होता है। जब तक सब हमारे नियंत्रण में लगता है, हम आत्मविश्वासी दिखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चुनौती हमसे ज्यादा मजबूत नजर आती है, अहंकार घबरा जाता है। फिर हम किसी बड़े नाम, किसी ताकतवर व्यक्ति, किसी सिस्टम का सहारा ढूंढते हैं। दुर्योधन का गुरु के पास जाना यह बताता है कि डर चाहे कितना भी बड़ा अहंकार क्यों न हो, उसे झुका देता है। दुर्योधन के मन में अब युद्ध नहीं चल रहा, डर चल रहा है। वह सोच रहा है, अगर ये जीत गए तो, अगर सब कुछ हाथ से निकल गया तो। आज हम भी इसी चिंता में घिर जाते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझसे आगे निकल गए तो। बाहरी ताकत तभी तक काम आती है जब भीतर आत्मबल हो, जो धर्म और सत्य के विरुद्ध खड़ा होता है। उसका मन युद्ध से पहले ही हारने लगता है। दुर्योधन की असली हार युद्ध भूमि में नहीं, उसके मन में शुरू हो चुकी थी। जब डर मार्गदर्शन करने लगे, तो समझ लो सत्य कहीं पीछे छूट गया है। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है। आवाज में आदर है, लेकिन शब्दों में छिपा हुआ व्यंग्य और असुरक्षा। वह कहता है, गुरुदेव जरा देखिए, पांडु पुत्रों की यह विशाल सेना आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाई है। यह वाक्य सिर्फ सूचना नहीं है, यह एक चुभन है। दुर्योधन याद दिला रहा है, जिसे आपने सिखाया वही आज हमारे सामने खड़ा है। उसके भीतर ईर्ष्या भी है, डर भी, और सबसे ज्यादा अपनी हार की आशंका। आज भी यही दृश्य दोहराया जाता है। जब कोई हमसे सीखकर हमसे आगे निकल जाता है, तो भीतर कुछ टूटता है। हम कहते हैं, इसी ने तो उसे मौका दिया था, हमारी वजह से वह यहां पहुंचा है। यह अहंकार की भाषा है। दुर्योधन का डर सेना से नहीं, उस बुद्धि से है जो अनुशासन और धर्म के साथ खड़ी है। दुर्योधन बाहर से राजा है, लेकिन भीतर से एक असुरक्षित व्यक्ति। वह गुरु के सामने भी अपने डर को ताने के रूप में व्यक्त करता है। आज हम भी अपनी असफलताओं का दोष दूसरों की सफलता पर डाल देते हैं। सच्चा गुरु शिष्य की उन्नति से प्रसन्न होता है, लेकिन अहंकारी मन उसे चुनौती समझता है। जो दूसरों की सफलता से डरता है, वह पहले ही हार चुका होता है। जिस दिन हम दूसरों की प्रगति से जलना छोड़ देंगे, उसी दिन हमारा विकास शुरू होगा। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 4। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुर्योधन अब रुक नहीं पा रहा। उसके शब्द तेज हैं, लेकिन मन में डर और बेचैनी गहराती जा रही है। वह वीरों के नाम लेने लगता है। भीम जैसा बल, अर्जुन जैसी धनुर्विद्या, विराट और द्रुपद जैसे महारथी। नाम गिनते गिनते उसका स्वर भारी हो जाता है, क्योंकि वह जानता है ये केवल नाम नहीं है, ये उसकी चिंता के कारण हैं। आज भी जब हम किसी चुनौती से डरते हैं, तो हम भी यही करते हैं। हम परिस्थितियों की लंबी सूची बना लेते हैं। इतनी जिम्मेदारियां, इतनी प्रतिस्पर्धा, इतने लोग मेरे सामने। डर हमारी सोच को और भारी बना देता है। दुर्योधन की असली लड़ाई पांडवों से नहीं है, अपने ही मन से है। जितना वह दूसरों की ताकत गिनाता है, उतना ही अपने भीतर कमजोर पड़ता जाता है। आज भी हम जितना समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं, उतने ही अंदर से टूटते जाते हैं। समस्याएं तब तक बड़ी लगती हैं जब तक हम उन्हें अपने मन में बड़ा बना देते हैं। जो मन से हार जाता है, वह मैदान में कभी जीत नहीं सकता। दुर्योधन की हार यहीं से शुरू हो चुकी है। जो डर को नाम देकर पालता है, वह साहस को खुद ही दबा देता है। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दुर्योधन अभी भी वीरों के नाम गिनाए जा रहा है, एक के बाद एक, जैसे उसके मन की बेचैनी शब्दों में बह रही हो। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंती भोज नामों की यह सूची अब जानकारी नहीं, डर का इजहार बन चुकी है। वह जितना बोलता है, उतना ही साफ हो जाता है। यह युद्ध अब केवल मैदान में नहीं, उसके भीतर चल रहा है। आज जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं, तो हम भी यही करते हैं। हम कहते हैं, इतनी मुश्किलें हैं, इतने लोग मुझसे आगे हैं, इतनी बाधाएं हैं। यह हमारी हार की भाषा होती है। दुर्योधन की तरह हम भी समस्याओं को गिन गिन कर उन्हें और बड़ा बना लेते हैं। दुर्योधन राजा है, सेना उसके साथ है, फिर भी मन शांत नहीं है, क्योंकि जब सत्य हमारे साथ नहीं होता, तो भीतर सुरक्षा भी नहीं होती। आज भी जब हम गलत रास्ते पर होते हैं, तो मन हर पल डरता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने विरुद्ध मान लेता है, वह स्वयं को कमजोर बना लेता है। भय ताकत को भी असहाय बना देता है। दुर्योधन की हार श्लोक दर श्लोक स्पष्ट हो रही है।
जो मन से हार मान ले उसकी हार सुनिश्चित हो जाती है। जय श्री कृष्ण।